नमस्कार, मैं अमरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं अमृत विहार। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किए हैं, जिसमें हम जानेंगे कि हमारे देश के लिए और आम जनता के लिए क्या क्या मिला है। तो हम आज मिलवा रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार दिलीप विश्वकर्मा जी मेरे साथ हैं। आपको हमारे चैनल में स्वागत है दिलीप विश्वकर्मा जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमरिंदर जी। आज आपने हमारे देश की वित्त मंत्री डॉक्टर निर्मला सीतारमण जी ने जो 8वां ये बजट पेश किया है, इस वित्तीय बजट में क्या खास है यह जानना पूरे देश की जनता के लिए बहुत जरूरी है। और मैं बताऊं कि जिस तरह से यह बजट खास है, उस तरह से हमारे डॉक्टर निर्मला सीतारमण जी भी एक उपलब्धि के बहुत करीब पहुंच चुकी है। मैं बताऊं कि सिर्फ इनसे आगे हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे मोरारजी देसाई ही इनसे आगे हैं, क्योंकि उन्होंने 10 बार वित्तीय बजट पेश किया है विभिन्न अवधियों में। और हमारे डॉक्टर निर्मला सीतारमण जी ने 8वीं बार पेश किया है। तो देश का जो है कि यह दूसरा ऐसे वित्त मंत्री हैं जो सर्वाधिक बजट पेश किया है इन्होंने, और इस पर हम उन्हें बधाई देना चाहते हैं। यह हमारे देश के लिए गौरव की बात है। और ऐसे तो ये 62 पन्ने का यह बजट है, जिसमें कहीं राजनीतिक मैंने कहीं चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया गया। जैसे बिहार की बात करें तो इसी वर्ष चुनाव है, तो हम खाना उद्योग की बातें इसमें जिक्र की गई है, मध्यम वर्ग की बातें का जिक्र है, रोजगार के भी सृजन करने का जिक्र है। तो हर तरह का इसमें जिक्र किया गया। लेकिन जो क्योंकि ये सारे जिक्र हर सरकार में जो वित्त मंत्री होते हैं वह वित्तीय बजट में रखते हैं, लेकिन इस जो बजट है 2025 का, इसमें बहुत बड़ी खास है। और वह यह खास है कि हम लोग बढ़िया से जानते हैं कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी है, और इससे बड़ी संख्या में हमारे देश की जनता बेमौत मारी जा रही है। बेमौत मारी नहीं जा रही है, बल्कि जिस घर में कैंसर प्रवेश कर जाता है उस घर को ही खोखला कर देता है। तो हमारी सरकार ने पहली बार ऐसा है कि इस पर व्यापक रूप से, मैं समझता हूं कि इस पर सरकार काफी मंथन की होगी। हमारे वित्त मंत्री जी ने काफी मंथन किया होगा, और कैबिनेट की जो भी हमारी सरकार है वह बहुत बढ़िया से सोच समझ करके और यह निर्णय लिया और है, तभी जाकर के इसमें जो बजट पेश हुआ है उसमें इसका जिक्र किया गया है कि अगले 2 वर्षों में हम जो है कि जो कैंसर जो बढ़ रहा है इसको रोकथाम के लिए कम से कम 200 जगहों पर हम अस्पताल खोलें, और 3 वर्षों के दौरान हर एक जिला मुख्यालय में अस्पताल खोलने का जिक्र किया गया। यह एक बहुत बड़ी बात है। जैसा कि हम लोग बढ़िया से जानते हैं कि सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में कैंसर बहुत तेजी से पांव पसार रहा है, और यह एक अगर इस पर रोक नहीं लगाया गया तो एक महामारी का रूप ले सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया जाता है कि WHO ने जो जारी किया है कि अगर इस पर किसी भी देश की सरकार अगर संवेदनशील नहीं होती है तो सबसे ज्यादा मौत होने वाले में अगर कोई बीमारी होगी तो वह कैंसर होगा। आज भी हमारे देश में तकरीबन 7 से 8 लाख लोगों की कैंसर से मौत हो जा रही है। और कैंसर सिर्फ बुजुर्गों को ही नहीं, सिर्फ युवाओं को ही नहीं, भयावह तो स्थिति उस वक्त लगती है कि जो बच्चा अभी जन्म लिया है वह भी दुनिया उसको देखना बाकी है, और वह है काल के काल में समा जाता है। और इसका एक महंगा इलाज होने के चलते एक मध्यम वर्ग या गरीब वर्ग के बच्चे या जो भी पीड़ित होते हैं उनका समय पर इलाज नहीं होता है। और एक चीज और कैंसर में है कि जब तीसरा स्टेज में जब कैंसर किसी भी व्यक्ति जब प्रवेश करता है तो तीसरा स्टेज में ही उसको लक्षण शरीर पर दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में पहला एवं दूसरा स्टेज में इलाज संभव नहीं हो पाता है, लेकिन जब तीसरा स्टेज में पहुंचता है तब तक जब पता चलता है तो इलाज काफी महंगा हो जाता है और कुछ ही वर्षों में उसकी जान चली जाती है।
तो इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो पहल किया है, यह एक बहुत बड़ा कदम है। और मैं समझता हूं कि अगर इस वित्तीय बजट में जो कैंसर अस्पताल खोलने की जो बातें कही गई है, अगर सरकार इसको बढ़िया से समय के मुताबिक जो निर्धारित समय किया गया है, अगर उसके अंदर यह अस्पताल खोलने में कामयाब हो जाती है, तो मैं समझता हूं कि जो घर कैंसर से जो बर्बाद हो रहे हैं उस पर विराम लगेगा। और एक चीज और इसमें रखा गया है कि 36 प्रकार की जो दवा है कैंसर का, 36 प्रकार की दवा है, उसको टैक्स फ्री कर दिया गया। तो टैक्स फ्री कर दिया गया है, तो जब, क्योंकि हम लोग बढ़िया से जानते हैं कि किसी भी उत्पाद पर कर जब लगता है तो उसका मूल्य में काफी वृद्धि हो जाता है, और कर में जैसे छूट दी जाती है तो उसका मूल्य में कमी आ जाती है। तो ये सभी राहत दिया गया है। और महिलाओं के लिए, SC/ST जाति के लिए, या हमारे जो वर्ग है उनके लिए, और कई तरह का सरकार ने कदम उठाने का प्रयास किया है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो। और इस मामले में मैं समझता हूं कि देश, अगर हम इस रोकथाम पर, जो कैंसर का जो रोकथाम है करना है, अगर उस पर हम कामयाब होते हैं, तो मैं समझता हूं कि एक मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और इस चैनल के माध्यम से हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि ये सरकार जो है, मान जहां हम रोजगार की बात करते हैं, हम शिक्षा की बात करते हैं, हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा मसला हुआ कैंसर। और कैंसर पर सरकार ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। और यह निर्मला सीतारमण ने जो बजट में जिक्र किया है, यह काबिले तारीफ है। और इस चैनल के माध्यम से जानकारी देना चाहते हैं कि कैंसर के बारे में सरकार ने इस बजट पर जो है कि बहुत कुछ जिक्र किया गया है। हो सकता है कि कुछ न्यूज चैनल या कुछ अखबार इसको प्रमुखता से जगह न दे सके, लेकिन जो खास बातें थी, मैं अमृत बिहार चैनल से आप सभी को मैंने जानकारी देने का प्रयास किया है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार दिलीप विश्वकर्मा जी, और इन्होंने बजट के बारे में ढेर सारी जानकारियां दी हैं, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।